वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और एग्जाम के लिए एकदम जोर शोर से तैयारी चल रही होगी। टेस्ट नंबर बीपीएससी 2023 के लिए सेक्शनल टेस्ट नंबर 6 होगा। ये हिस्ट्री का फुल टेस्ट होगा। अब हम एक एंशिएंट कर चुके हैं, एक मिडिवल कर चुके हैं, एक मॉडर्न कर चुके हैं। अब ये कंबाइंड टेस्ट है। 100 बेस्ट क्वेश्चंस फुल हिस्ट्री के। ड्रिल सेम है, साथ साथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, अपना स्कोर साथ साथ लिखते जाना है और टेस्ट के खत्म होते ही द मोमेंट वी फिनिश आवर टेस्ट आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट डाउन करके बताना है। स्कोर आप नहीं लिखेंगे, आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे कि आपको कहाँ पे ध्यान देना है। साथ साथ मैं बताती चलूंगी कि आपको इस टॉपिक से ये प्रिपेयर करना है, मैप बना लीजिए, साइड में कीवर्ड्स लिख लीजिए। हर चीज़ मैं आपको साथ साथ बताती चलने की पूरी कोशिश करूंगी। अब आपके ऊपर बनती है जिम्मेदारी कि आप कितना बेनिफिट ड्रॉ कर सकते हैं इन टेस्ट से। तो और जो लोग अपनी तैयारी को लास्ट पुश देना चाहते हैं, वो सिलेक्शन की तरफ फिनिशिंग लाइन तक टच करना चाहते हैं, वो हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड टाइम में, बहुत ही कम मटेरियल बार बार पढ़ के टेस्ट सॉल्व करके आप एक अच्छे खासे लेवल तक इतना कॉन्फिडेंट फील करके जा सकते हैं पेपर में कि हाँ भाई हम इतने क्वेश्चंस तो सॉल्व करके ही करके आएंगे। तो इसके साथ साथ टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं। टेस्ट नंबर 6 सेक्शनल टेस्ट होगा, फुल हिस्ट्री 1। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। शुरू तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेक्शन वाइज टेस्ट 6, पूरा हिस्ट्री का टेस्ट होगा ये। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश का उदय सबसे पहले हुआ था? सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। मौर्य, नंद, हर्यंक, शुंग। वैसे आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। देखिए हर्यंक डायनेस्टी पहले आई थी, हर्यंक के बाद आएगी नंद, नंद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद शुंग। इसमें इनका ईयर वगैरह रटते फिरोगे, कोई फायदा नहीं है, वैसे ही सीक्वेंस याद रखो दिमाग में। दूसरा, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। आपसे कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले कलिंग पे कॉन्क्वेस्ट, अलेक्जेंडर ने कब आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया, और वल्लभी की जो परिषद थी वहां पे काउंसिल जो थी उसमें जैन लिटरेचर का कंपाइलेशन कब हुआ, संकलन कब हुआ, बताइए। इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको ईयर। तो ई इसमें से कोई नहीं है एक्चुअली। तो वो है क्या, 261 बीसी में कलिंग जीता। 327 से 326 था जब आपका अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया, और सब ये बीसी चल रहे हैं। और 305 में ये सेल्यूकस को हरा दिया। और ये आपकी 5112 है अप्रोक्स, इसकी डेट नहीं है, एडी है ये। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई, मतलब लास्ट में कौन सा हुआ? पहले गुप्त साम्राज्य आया, विक्रम एरा शुरू हुआ, साक एरा शुरू हुआ और ह्यूनसांग इंडिया आया। इनमें से सबसे लास्ट में क्या हुआ? तो ये डी हुआ सबसे लास्ट में। देखो गुप्त साम्राज्य लगभग 320 से माना जाता है एडी, और विक्रम संवत तो देखो याद होना ही चाहिए, 57 बीसी तो रटा होना चाहिए बिल्कुल, जैसे कहते हैं। शक संवत भी रटा होना चाहिए। दोनों के दोनों 56, 57 और 78, दो फिगर्स याद करना। और एडी और बीसी में प्लीज कंफ्यूज ना होना। इसकी मानी जाती है 630 से 643 एडी में करीब ये कभी इंडिया आया था। फोर्थ, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गौतम बुद्ध का जन्म, डेट्स पूछ रहा है आपसे, महावीर का जन्म और कोरोनेशन, राजपोशी या राज्यभिषेक चंद्रगुप्त का, बताइए। सी हो जाएगा, ठीक दिया मैं सारे। फिफ्थ, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है 185 बीसी मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया। 321 चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजारोहण हुआ, एक्सेशन हुआ। 78 में कनिष्क आए गद्दी पे। 836 में चोल रूलर थे राजाराज, उनका कोरोनेशन हुआ। आंसर बताइए आप। सी हो जाएगा। 1 2 3। अच्छा लास्ट वाला क्यों गलत है? क्योंकि इसका आंसर है 985 एडी। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है, आर्कियोलॉजिकल साइट और उनकी जगह पूछ रहा है। ढोलावीरा कोटजिजी, ढोलावीरा कच्छ में, कोटजिजी सियालकोट में, रंगपुर काठियावाड़ में, रोपड़ में। पिछले एक टेस्ट में करा चुकी हूं मैं, गलत नहीं होने चाहिए ये। बी हो जाएगा। क्यों? कोटजिजी कहाँ है? कोटजिजी आपकी खैरपुर करके जगह पड़ती है ना, खैरपुर कहाँ? सिंध। तो याद रखना ये वाली चीज, बाकी ठीक है। सेवेंथ,
ऋग्वेदिक काल से संबंधित देवता जो मेजर डीटी हैं उनके संबंध में आपको करेक्ट ऑप्शन सही का चयन करना है। अंडरलाइन या सर्कल बनाएंगे आप पेपर में जाते ही जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। इंद्र देवता जो थे वो युद्ध और वर्षा के थे, वॉर एंड रेन। अग्नि आपके मीडिएट करते थे बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड्स, मध्यस्थता करते थे। मारुत आंधी के, स्टॉर्म के देवता थे। उषा पशुओं के, गॉड ऑफ एनिमल्स। गॉड ऑफ एनिमल्स मैं आपको एक टेस्ट में पहले करा चुकी हूं, तो बस वही गलत है। आप जानते हैं गॉड ऑफ एनिमल्स कौन से थे? गॉड ऑफ एनिमल्स जो होते थे वो पुषण होते थे, ये मैंने आपको कराया था एक टेस्ट में शुरू में। और उषा कौन थे? उषा जो थे वो प्रोग्रेस और अपलिफ्टमेंट, उत्थान के देवता माने जाते थे। 8, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये देखिए मंडल दिए हुए हैं ऋग्वेद के और उनके कंपोजर, उनके रचयिता पूछ रहा है। 2nd के वशिष्ठ, 3rd के विश्वामित्र, 4th के वामदेव, 5th के अत्रि, 6th के भारद्वाज। तो करेक्ट है 2, 3, 5, मतलब 2nd मंडल का गलत दिया हुआ है। 2nd मंडल के हैं आपके गृत्समठ, ठीक है, वशिष्ठ नहीं है आपके, गृत्समठ है। और ये वशिष्ठ हैं किसके? 7th के। 2nd भी बता दिया मैंने आपको, 7th भी बता दिया। 9th, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट कह रहा है वेद और उसकी शाखाएं ब्रांच, ऋग्वेद शाकाल, यजुर्वेद कण्व, सामवेद रणयनीय और अथर्ववेद पीपलाद। तो कोई गलत नहीं है, सही है सारे। 10th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्षेत्र और संबंधित गणराज्य पूछ रहा है, आपके रीजन और रिस्पेक्टिव रिपब्लिक। ये बोल रहा है अलकप, बुल्ली, कपिलवस्तु, शाक्य, पीपलीवन, मल्ल, पावा, मौर्य या मौर्य, कैसे भी बोल सकते हैं इसको। ये आपके क्यों है गलत? देखिए अलकप बुल्ली ठीक है, कपिलवस्तु शाक्य ठीक है, पीपलवन जो है ये मौर्य होगा और पाव होगा मल्ल, ये दोनों एक्सचेंज है। 11th, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों से सिद्ध होता है कि उसके शासन में 5 प्रांत थे, 5 प्रोविंसेस थे। बताइए सही। दक्षिण पथ पाटलिपुत्र, उत्तर पथ तक्षशिला, कलिंग, सुवर्णगिरी, प्राची, तोसली, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। करेक्ट पूछा है उत्तर पथ तक्षशिला। आप ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पथ है सुवर्णगिरी, मैच द फॉलोइंग। उत्तर पथ तक्षशिला ठीक है, कलिंग है तोसली, प्राची है प्राची होता था पाटलिपुत्र, और एक और होता था अवंती राष्ट्र। 5 बोले ना, 4 है। अवंती राष्ट्र का क्या था? उज्जैनी। तृतीय बौद्ध संगीति, कुछ बच्चों ने कमेंट करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। टेस्ट के नीचे सारी की सारी बौद्ध संगीति कमेंट करके बताई थी। मैंने आपको बताया एक टेबल तैयार कर लो, सारी बौद्ध संगीति उनके अध्यक्ष किस राजा के टाइम पे हुई और क्या, बस उसी से हो जाएगा। ये बोल रहा है इसके दौरान नियुक्त मिशनरी और उनसे संबंधित क्षेत्रों से संबंध में सही विकल्प का चयन करें। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा आपका। मध्यंतिक सुवर्ण भूमि के थे, महारक्षित कश्मीर गंधार के थे, और आपका महाधर्म रक्षित थे महाराष्ट्र के, सोन व उत्तर के थे सोन और उत्तर थे आपके यमन देश के। सी सही है। गलत क्यों गया? मध्यंतिक जो थे ये थे आपके कश्मीर और गंधार के, और महारक्षित थे आपके यमन देश के। ये तो है ही सही, सोन और उत्तर बच गया आपका, सुवर्ण भूमि के थे। 13, अर्थशास्त्र में वर्णित शासन में कुछ उप विभागों के संबंध में बोल रहा है, कुछ सब डिविजन्स थी गवर्नेंस के। ये क्वेश्चन करा चुकी हूं मैं आपको। स्थानिक क्या था? 800 गांव का समूह, द्रोणमुख 400 का, खारविटिक 200 का, संग्रहण 10 का। पिछले क्वेश्चन में 3 थे, चौथा मैंने आपको बताया था। देखो मुझे इतना याद है, आपको याद है नहीं है? सही है सारे। 14, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राजवंश और उसके संस्थापक पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आएगा हर्यंक महापद्मनंद, शिशुनाग, नंद डायनेस्टी के बिंबिसार, मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य। ई हो जाएगा, तो इनकरेक्ट तो नहीं है कोई, सही है सारे। नहीं सॉरी, मोर देन अबव इनकरेक्ट होंगे, सॉरी। हर्यंक डायनेस्टी के बिंबिसार हैं, शिशुनाग के आपके शिशुनाग हैं, ठीक है। नंद डायनेस्टी के महापद्मनंद हैं, और मौर्य डायनेस्टी के थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये बिंबिसार आपके हर्यंक के हैं, ठीक है। और एक थी आपकी शुंग डायनेस्टी, उसके कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। 15, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राजवंश और संस्थापक सेम चीज, सालुव वंश के, तुलुव के, अराविडू के, बहामनी के। बताओ। बी ठीक है। अभी सारे देख लेते हैं। सालुव वंश के थे आपके नरसिम, ये तुलुव के थे सही दे रखा वीर नरसिम, अराविडू के थे तिरुमल, और बहामनी के थे हसन गंगू। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है।
16th गलत विकल्प का चयन करना आपको। इनकरेक्ट ऑप्शन नगर और संस्थापक मान्यखेट खारवेल्स ने फाउंड किया था, और परिहसपुर आपका ललितादित्य ने, राजगृह बिंबिसार ने, पाटलिपुत्र उद्यन ने। आंसर बताइए। पहला गलत है। सीरियल भी आता था पता है आपको, मान्यखेट के ऊपर था कुछ, मेरे को ध्यान आ रहा है। मान्यखेट के थे अमोघ वर्ष, ठीक है, और बाकी ठीक दे रखे हैं। खारवेल आपके थे प्राची नगर करके थी ना जगह, प्राची नगर उसके। 17 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़, हिरण्य नदी कुशीनगर, बनास नदी आपका अहाड़, और काली सिंधु कायट। बी गलत है। हिरण्य रिवर होएगा आपका प्रभास पटन। प्रभास, बाहुबली वाला प्रभास से याद कर लो, पट्टन, ठीक है, बाकी ठीक है बिल्कुल। और कुशीनगर हो जाएगा हिरिया। आप देखो दोनों में सेम है। हिरण्यवती नदी होता तो कुशीनगर ठीक था, हिरण्य है तो प्रभास पटन हो जाएगा, हिरण्यवती होगा कुशीनगर ठीक हो जाएगा। 18 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। इनकरेक्ट पूछ रहा है। साइट और उत्खनन करता एक्सकेवेटर भीमबेटका के विष्णुधर वाकनकर, हुलास के ए शर्मा, बालाथल के बीएन शर्मा, कौशाम्बी के जीआर शर्मा। हुलास गलत दिया हुआ है, हुलास के हैं केएन दीक्षित, ठीक है। ए के शर्मा है आपके गुफ्र काल के। 19 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम है। द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर एडवर्ड गिब्बन, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट ऑसवर्ड स्पेंगलर, द सिटी ऑफ गॉड सेंट ऑगस्टीन, बीइंग एंड टाइम मार्टिन हेजिगर। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सारे ठीक है, पढ़ लो इसको एक बार, इंपॉर्टेंट किताब है। 20 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सोमदेव, ललित विघराज, प्रहलादन आपका पार्थ पराक्रम, व्यायोग, जयचंद, रंभा मंजरी, यशोवर्मन, राम भुद्दय। आंसर ऑल करेक्ट। 21 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अभी बोल रहा चंद्रगुप्त की फर्स्ट वाइफ कुमार देवी, समुद्रगुप्त की वाइफ दत्ता देवी, चंद्रगुप्त 2 की वाइफ ध्रुव देवी और कुबेर नगा। ये पहले आ चुका है एक बार क्वेश्चन पुराने टेस्ट में। कुमार गुप्त 1 की मित्र देवी। डी गलत हो जाएगा। ऊपर जो ठीक है प्लीज उनको रिवाइज करते रहना एक बार। ये कुमार गुप्त 1 की जो थी, ये थी अनंत देवी और देवकी, अनंत देवी प्लस देवकी। मित्र देवी किसकी थी, ये थी पुरुगुप्त की, पुरु। 22 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। शासक और उनके संतान। हरिवर्मा की आदित्य वर्मा, आदित्य वर्मा का ईशान वर्मा, ईशान वर्मा का बेटा ईश्वर वर्मा, और ईशान वर्मा सर्ववर्मा, ठीक है। आंसर सही है ये, तो याद रखना ईश्वर वर्मा का है ईशान वर्मा, ठीक है। देखो हरि वर्मा आदित्य वर्मा ठीक है, आदित्य वर्मा का है ईश्वर वर्मा, ईश्वर वर्मा का है ईशान वर्मा। सेम नहीं हो सकता ना नाम बाप बेटे का। ईशान वर्मा का सर्ववर्मा, ठीक है। 23 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। दर्शन और उनके प्रवर्तक, ये पहले भी सारे बता चुकी हूं मैं। फिलोसफर प्रमोटर्स, मीमांसा, वैशिष्ट, सांख्य, योग। बताइए। पहला ही गलत हो जाएगा ना, मीमांसा का मैंने रटाया था बिल्कुल आपको अच्छे से, जैमिनी जैमिनी करके। गौतम किसके थे, न्याय फिलोसफी के। वैशिष्ट के कन्नड़, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि। 24 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है मलूक दास का जन्म 16th सेंचुरी, गुरु घासीदास का 18th, गुरु नानक जी का 15th, मीराबाई का 14th। डी गलत है। देखो अब एक बार से मुझे एक बार बताना पड़ेगा आपको। मलूक दास है आपके 1574, एडी की बात हो रही है, और गुरु घासीदास है, मतलब ये तो ऑब्वियस है एडी की बात हो रही है, 1756। गुरु नानक देव जी हैं आपके 1469, और मीराबाई हैं आपकी 1498। 25 निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे कम समय तक राज किया था। शॉर्टेस्ट टाइम, ये आते हैं ऐसे सवाल। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बी हो जाएगा। इनमें से पूछ रहा है ये, तो पता क्या है ना, इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये आपका 1556 से 1605 अकबर का टाइम पीरियड। जहांगीर का हो गया आपका 1605 से 1627, तो इनका कम था। शाहजहां का 1628 से शाहजहां का बोल रही हूं मैं 1658, और औरंगजेब का था 1658 से 1707।
26 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है सौराष्ट्र प्रांत के गिरनार में जो सुदर्शन झील है उसको बनवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, और ये गवर्नर होता था चंद्रगुप्त का। और जो गौड़ के राजा थे शशांक, उन्होंने बोधि ट्री कटवा दिया था जहां पे महात्मा बुद्ध को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों क्वेश्चन करा चुकी हूं मैं, तीसरा भी हो चुका है ये। फाहिन भीनमाल गया था जो कि राजस्थान में है, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूं आपको, पहले बता रही हूं। तीसरा क्यों गलत हुआ? फाहिन थोड़ी था, ह्यूनसांग था, बाकी ठीक है। 27 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अजातशत्रु का मंत्री वर्षकार राजगृह में महात्मा बुद्ध से मिला था, ठीक है, ही मेट महात्मा बुद्ध इन राजगृह। और जो अंग महाजनपद था वो अभी के कहां पे पड़ता है? मुंगेर और भागलपुर में। मगध के सम्राट महापद्मनंद को अपोर परशुराम की उपाधि मतलब उनके नाम से जाना जाता था, बताइए। ठीक है, बिल्कुल। 28 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कर्नाटक के हासन जिले के श्रवणबेलगोला में चामुंडराय द्वारा 10वीं शताब्दी में गोमतेश्वर की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई थी, ठीक है, अ ह्यूज स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर। एंड पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन थे? उदयभद्र। और बिंबिसार ने तर्पण्य करके जो था वो निःशुल्क कर दिया था मॉन्क्स के लिए, भिक्षुओं के लिए। तर्पण्य ना वो होता था नदी क्रॉस करने के ऊपर ना जो फीस लगती थी। ई हो जाएगा, सही है सारे। 29 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में मानव का फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमंस पूछ रहा है 1982, आपका नर्मदा क्या पास वाला इलाका। भरद्वास का जो नाम है वो प्राकृत भाषा में मिलता है खारवेल के हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन में। और इंडिया जो है उसको प्रदेश कहते थे अष्टध्यायी में जो पाणिनि ने लिखी थी। आंसर सही है सारे, इंपॉर्टेंट है। 30 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ह्यूनसांग ने भारत को यिंतू कहा था, एड्रेस्ड इंडिया एज यिंतू। और लंघनाज है गुजरात में, वहां से 14 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे। और एक मौजूलम मिला है सराय नाहर राय से जो प्रतापगढ़ में है, जहां पे 4 ह्यूमन स्केलेटन्स एक साथ दफनाए गए थे। सही है ये भी सारे। 31 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मगध के राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निवास स्थान के लिए वेणुवन नामक महाविहार, मतलब जहां पे वो मतलब रहने के लिए उनकी जगह बनवाई थी ये। और 12 पार्ट जो हैं जैनिज्म के वो कंपाइल हुए सेकंड जैन काउंसिल में, द्वितीय जैन सभा में। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे बुद्धिस्ट ने ना संस्कृत को अपनी भाषा के तौर पे अपना लिया था। आंसर क्या है? बी है आंसर। दूसरा क्यों गलत हुआ? ये ना सेकंड में नहीं कंपाइल हुए थे, ये फर्स्ट में ही कंपाइल हुए थे। 32 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सिहावाल करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, ये लोअर ईस्ट पैलेलिथिक कल्चर की जगह है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति की। वर्ण वर्ड ऋग्वेद में आता है सबसे पहले। शूद्रों की बात पुरुष सूक्त में करी हुई है 10th डिवीजन ऑफ ऋग्वेद में 10वें मंडल में। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के टाइम पे, बुद्धिज्म उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर गया था, हीनयान महायान। आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइए आप। आंसर ई हो जाएगा, तो ठीक है ये सारे। 33 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है मोहम्मद शाह शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। मोहम्मद शाह फिर रोशन अख्तर भी बोलते थे उसको, लास्ट रूलर। और आपका फरवरी 1739 में नादिर शाह ने इन्वेड किया पंजाब, बैटल ऑफ करनाल हुआ। रोशन अख्तर ने टाइटल लिया शाहजहां 2 का। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा करेक्ट, पहला दूसरा। क्यों गलत क्यों हुआ? शाहजहां 2 जो था ना वो राफिद दौला था, ठीक है ना, राफी उद दौला। थोड़े से ये एंड वाले जो नवाब्स और ये मुगल एम्परर्स है ना, इनमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है, कोई बात नहीं। 34 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट पूछ रहा है ये। हुमायूं ने अमीर अकबर की उपाधि विद्वान ख्वांद मीर को प्रदान की थी, समझ रहे हैं, स्कॉलर थे, तो हुमायूं ने उनको कहा अमीर अकबर। पर्शिया का रूलर नादिर शाह कहलाया नेपोलियन ऑफ ईरान। बहुत ही फेमस पेंटर सैयद अली तबरीजी इंडिया आए हुमायूं के साथ। 1761 में 3rd बैटल ऑफ पानीपत होता है, आपने पिक्चर देखी होगी अर्जुन कपूर वाली, वो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ, जिसमें मराठास हार गए। इनकरेक्ट बताइए। कोई गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल। 35 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है शेरशाह सूरी ने हजरत आला की पदवी धारण की थी। शाहजहां ने जो सिजदा होता था ना, वो झुक के ऐसे कुछ करते थे शायद, उसको खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और हुमायूं को कहा गया फादर ऑफ टोम स्टाइल, मकबरा शैली का जनक। करेक्ट बताओ।
तो फर्स्ट और सेकंड ठीक है, थर्ड क्यों गलत है? इल्तुतमिश को कहा गया है ऐसा, ठीक है। 36 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम रखा दौलताबाद। तैमूर लंग इंडिया में आक्रमण करता है 1398 में, सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद उस वक्त यहाँ पे शासन कर रहे थे। लास्ट टर्किश सुल्तान दिल्ली सल्तनत का नसरुद्दीन मोहम्मद ही था, जो कि लास्ट सुल्तान तुगलक डायनेस्टी का भी था। रज्मनामा जो है ये फारसी अनुवाद, पर्शियन ट्रांसलेशन है रामायण का। नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। डी गलत है। रज्मनामा पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का, ना कि रामायण का। 37 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका इब्न हरकरन, महाभारत को इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था, जो भी आपने ऊपर देखा। सबसे बड़ा जो साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत में वो एमबीटी का था, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को रायन की उपाधि दी थी। करेक्ट बताओ। 2 और 3 ठीक है। अब वो कह रहा है, अब देखो ये क्यों गलत है। इब्न हरकरन ने ट्रांसलेट की थी रामायण पर्शियन में, नॉट महाभारत। 38 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है पानीपत के दूसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पे। अच्छा, दीवाने रियासत करके एक डिपार्टमेंट बनाया औरंगजेब ने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने लोन्स देने स्टार्ट करे किसानों को, जिसको टक्कवी लोन्स कहते थे। आंसर बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड होंगे ये आजकल के, तो सी हो जाएगा, सही है। इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, सॉरी सॉरी, ये आपके 38 का सी। हाँ, मुगल एम्परर तीसरे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में थे ये, शाह आलम 2। और औरंगजेब का टाइम नहीं था ये, अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था। और एमबीटी ने टक्कवी लोन्स दिए थे, ठीक है, नॉट एफएसटी। 39 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट पूछ रहा है। खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो सबसे कम था। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की खानवा के युद्ध के बाद। और मुगल डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश की थी? बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के। आंसर करेक्ट पूछा है। अब सही है, ये तो सारे सही हैं, ठीक है। 40 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। करेक्ट ऑप्शन। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दिए जाने के बाद अहमद शाह अब्दाली कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया था, इंडिपेंडेंट रूलर। मोहम्मद शाह रंगीला ने जिजिया टैक्स को हटा दिया था, क्योंकि सवाई मिर्जा जाजा जयसिंह ने उनसे रिक्वेस्ट की थी। और इक्ता किसने स्टैब्लिश किया था? इल्तुतमिश ने। और ये एक अरबी शब्द है, इट्स एन अरबिक वर्ड। आंसर सही है सारे। 41 निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 1931 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित हुआ था? फंडामेंटल राइट्स पे एक रेजोल्यूशन पास हुआ था। पी आनंद चार्लू, दादा भाई नरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका किसी भी कीमत पे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा। 42 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो था वो हाउस ऑफ कॉमन्स में लाया गया 1947 को, क्लेमेंट एटली लाए थे। अरुणा असफ अली ने झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान में क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहले ग्रेजुएट थे, स्नातक, प्रथम स्नातक थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 1858 में। सही है सारे। 43 निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के फॉर्मेशन में भाग लिया था? जतेंद्रनाथ दास, अजय घोष, फणींद्रनाथ घोष, सबने लिया था। 44 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है बाबू जगजीवन राम ने हैमंड आयोग की समझ पे रांची में दलितों के लिए मतदान का अधिकार, वोटिंग राइट्स की मांग की थी 1935 में। हैमंड कमीशन, आप पूछ ले आपसे हैमंड कमीशन किससे संबंधित था? लॉर्ड कर्जन ने 1901 में एक सिंचाई आयोग था, इरिगेशन कमीशन था, उसके चेयरमैन थे सर सी स्कॉट मॉनक्रीफ। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्टैब्लिश की थी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1945 में। बताओ। सही है ये भी सारे। 45 1891 में नायर आंदोलन की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से शामिल था? नायर मूवमेंट के एस्टैब्लिशमेंट में सीवी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई, एम पद्मानभन पिल्लई, सभी लोग थे, ठीक है।
ये आपका ना जो ब्राह्मण्स का अधिकार थे ना, उनको चैलेंज करने के लिए स्टार्ट किया था ये मूवमेंट। 46 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त करके, मतलब डुअल गवर्नमेंट अबॉलिश करके, खुद के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था। 1813 तक जब भी कोई इंपॉर्टेंट चेंज होता था तो वो किस लिए होता था? लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, यही तो इनका एजेंडा था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे इंडिया के, कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के साथ इन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था 1830 में। सही है, सारे इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स, बहुत ही सिलेक्टिव पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। 47 सनसेट लॉ या सूर्यास्त कानून, ये किसने स्थापित किया था? मतलब 1793 के जो था परमानेंट सेटलमेंट, कौन लेके आया था इसको? कॉर्नवालिस, वैनिंग, वेलेस्ली, मेयो। तो गलत होना ही नहीं चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस सुना ही होगा आपने। 19% एरिया ये कवर करता था आपका, जो पोजेशंस थी ब्रिटिश इंडिया में। 48 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इस टाइम पे जो लॉर्ड कैनिंग ने इमरजेंसी हेडक्वार्टर कहां बनाया था? सूरत, इलाहाबाद, कैलकाटा, मद्रास। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, इलाहाबाद को बनाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का गुप्त रेडियो, सीक्रेट रेडियो चलता था अलग अलग जगहों से, जो मद्रास तक सुना जाता था। कौन ब्रॉडकास्ट करते थे इस रेडियो पे रेगुलरली? सुरेंद्रनाथ मन की बात कहते होंगे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, राम मनोहर लोहिया, लाल मोहन घोष। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। राम मनोहर, इंपॉर्टेंट है। 50 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ग्रीस्ड कैटरेजेस थी ना, और सोल्जर मंगल पांडे पे अटैक हुआ एंड किल्ड हिज एडजुटेंट। मतलब मंगल पांडे ने कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के अपने एडजुटेंट पे अटैक करके उनकी हत्या कर दी थी? ये पूछ रहे हैं कौन सी उसके थे वो। 22, 34, 37, 47। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कई बार। 34 याद रखना, बिल्कुल रट्टा लगा के रखना इसका। 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ये। 51 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें प्रॉब्लम्स थी, तो एक लॉ और लेके आए 1784 का, जिसको बोले पिट्स इंडिया एक्ट। और 1857 जून में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गई थी कानपुर में, कंसिडरिंग नाना साहेब एज पेशवा, उनको पेशवा बना लिया। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी अंबेडकर जी ने 1936 में, और बाद में इसका नाम रख दिया था, मतलब कन्वर्ट हो गई थी ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में। करेक्ट पूछ रहा है, सही है सारे। 52 बर्लिन समिति में से रिलेटेड करेक्ट पूछ रहा है। इसकी स्थापना वर्ष 1914 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए की गई थी, और इसका फिर नाम रखा इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी 1915 में। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त, लाला हरदयाल ने उसको स्टैब्लिश करा था। आंसर ये भी सही है सारे। 53 वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक स्कूल शुरू किया। अब उस स्कूल को बाद में कब वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी का नाम मिला? विश्व भारती का। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ एक टेस्ट में। 1980, 1970, 1960, 1915 कहीं पे क्वेश्चन के फॉर्म में आया, अभी आंसर में आ रहा है। तो आपको ये चीजें बहुत ही ज्यादा आंख नाक खोल के पढ़ाई करनी है। 1918 में इसको कन्वर्ट कर दिया था एक्चुअली, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा था? महान प्रहरी या गुरुदेव, ग्रेट सेंटिनल या गुरुदेव, किसने कहा था? बता दो चलो किसने कहा था, कमेंट करके। 54 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1608 में हेक्टर नाम का एक जहाज था जो कैप्टन हॉकिंस को लेकर इंडिया आया सूरत। पुडुचेरी, जिंजी और माहे पे अपना अधिकार खोने के बाद जो फ्रांसीसी शक्ति थी वो बस खत्म ही हो गई थी। भारत में डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी 1605 में। करेक्ट बताइए, सही है सारे। 55 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, नारायण मल्हर जोशी, यूनाइटेड इंडिया कमिटी, उमेश चंद्र बैनर्जी, और इंडियन लीग, सुशील कुमार घोष। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है बिल्कुल। 56 नई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोगों ने को एक साथ लाने के लिए सदगुरु राम सिंह जी ने कूका मूवमेंट शुरू किया 1872 में। किस वाइसरॉय का टाइम चला? देखो वाइसरॉय सारे याद रखना, वाइसरॉय के ना ईयर आगे लिख के याद कर लेना। तो 1872 अब यहाँ पे सामने लिखा दिख रहा है आपको, इससे पता लगा लेते आप। कैनिंग, नॉर्थब्रूक, एमहर्स्ट, हार्डिंग। बताइए, ये लॉर्ड नॉर्थब्रूक का टाइम था, ठीक है।
57 सही विकल्प चुने, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन के टाइम में क्या हुआ था, एओ ह्यूम ने कांग्रेस फाउंड किया 1885 में। तीसरा एंग्लो बर्मीज वॉर चल रहा था, पूरा बर्मी ऑक्यूपाई कर लिया था और बर्मीज रूलर को एग्जाइल हो गया, भारत में निर्वासित कर दिया था बेसिकली। और वाइसरॉय डफरिन का टाइम था, बर्मा को कंप्लीटली ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया गया था। 1885 की बात है ये, करेक्ट बताइए। सी ठीक है ये भी। 58 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रह्मबंधव उपाध्याय ने 1906 में बंगाल में संध्या समाचार पत्र का प्रकाशन स्टार्ट किया था, ठीक है। और बिपिन चंद्र पाल ने वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया परिसाधक सिलहट बांग्लादेश से। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर बंग दर्शन बंगाली लैंग्वेज में कलकत्ता से 1873 में। करेक्ट पूछ रहा है आपसे, सब छठे में क्वेश्चन है। संध्या परिसाधक 3 तैयार हो गए इसमें से। 59 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है एंग्लो नेपाल संबंधों के संदर्भ में 1904 में ल्हासा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बोल रहा है ट्रीटी ऑफ ल्हासा बेसिकली एंग्लो नेपाल, ट्रीटी ऑफ मद्रास दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ सगौली एंग्लो तिब्बतन संबंध के बारे में था। बताइए, इनकरेक्ट पूछ रहा है अभी ये, इसका भी सी हो जाएगा, पर अब आपको करेक्ट पता होना चाहिए। देखिए ट्रीटी ऑफ ल्हासा जो है वो एंग्लो तिब्बत से रिलेटेड है, ल्हासा तिब्बत में है ना। ट्रीटी ऑफ मद्रास पहला एंग्लो मैसूर वॉर और सगौली नेपाल, ठीक है, ईयर ठीक है। 60 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे 1787 में कर्क पैट्रिक डेलीगेशन कहां भेजा गया, नेपाल। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ऐसे ही याद करो जैसे क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं। लेडी सदाशिव अय्यर विमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917। बताओ, सही है सारे। 61 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोल रहा है विलियम बेंटिक बने गवर्नर मद्रास के 1803 में, गवर्नर जनरल बनने से पहले। लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पे भूटान जो है कंप्लीटली इंडिया में मिला लिया गया 1865 में। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की महादेव गोविंद रानडे ने 1870 में। सी 1 2 3। 62 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में करी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। अच्छा, वो किस वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना फिर? 1926, 27, 28, 29। ये 1928 में फिर इसमें सोशलिस्ट आइडियल्स आ गए थे, तो ये कन्वर्ट कर दी गई थी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 63 निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 1919 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अमृतसर अधिवेशन, अमृतसर सेशन चेयरमैनशिप कौन थे? मतलब जलियांवाला बाग मसैकर को, जिसमें उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की गई थी, इट वाज कंडेम्ड। धनशाई वाचा, मोतीलाल नेहरू, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, रहमतुल्ला एम सयानी। नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे उस टाइम पे। 64 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। निष्काम कर्म मठ धोंडो केशव कार्वे ने फाउंड किया 1910 पुणे में। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू ने प्रयागराज 1914 में। और गवर्नर का काउंसिल जो था वो स्टैब्लिश हुआ था मद्रास और बॉम्बे में, कहाँ का, पिट्स इंडिया एक्ट के अंडर 1784 में। सही है तीनों। 65 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आई थी, सर विलियम जोन्स ने उसको स्थापना की थी उसकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, उसमें काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो स्टैब्लिश हुआ था 1858 में ना, उसको अब हटा दिया था। और 1919 में भारत सरकार अधिनियम से ही 1919 के पब्लिक सर्विस कमीशन आया था, लोक सेवा आयोग आया था। करेक्ट पूछ रहा है आपसे। सी सही है सारे। 66 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1858 की बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। गवर्नर जनरल की पोस्ट बन गई वाइसरॉय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था आपका, ये इसको खत्म कर दिया था 1858 में। चार्टर एक्ट 1853 से एक प्रोविजन लेके आए कि एक अलग गवर्नर बनेगा बंगाल प्रेसिडेंसी का। करेक्ट पूछ रहा है इसमें भी। सी 67 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा रामोसी विद्रोह, रामोसी रिबेलियन कहां पे, जगह पता होनी चाहिए ना आपको, महाराष्ट्र 1877 1887 तक। अच्छा, क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि अंग्रेज सरकार जो थी वो गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही थी फेमाइन विक्टिम्स को, जो अकाल पीड़ित लोग थे। और लीडर कौन थे इसके मेन? वासुदेव बलवंत फडके। करेक्ट पूछ रहा है आपसे। सही है सारे।
68। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने शुरू किया रैयतवाड़ी सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले इसको एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रयोगात्मक रूप से लागू किया बारामल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में होता था ये तमिलनाडु में। कौन से साल में? 1791, 92, 93, 94। ईयर याद रखना है आपको, परमानेंट सेटलमेंट का, इनका सबका याद रखना है, जमींदारी जितनी भी प्रथाएं थी। 69। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए पहला सत्याग्रही चुना, दूसरा चुना आचार्य विनोबा भावे को, तीसरा चुना ब्रह्मदत्त को। करेक्ट बताना है, ध्यान से देख के बताइए। सिर्फ तीसरा सही है। अब सुनना ध्यान से, पहले थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ये तीनों याद करना, तीन चुने थे। 70। कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह, जरा कमेंट करो। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब देखो, 1857 के टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? विस्काउंट पाम्पस्टन। और इसका आई विटनेस कौन थे? उर्दू पोएट मिर्जा गालिब। और सिंबल क्या था, प्रतीक क्या था इसका? लोटस और ब्रेड, कमल और रोटी। इनकरेक्ट पूछ रहा है। सही है, सारे सारे याद कर लो, अच्छे फैक्ट्स हैं ये। 71। रहनुमाई मजदयान सभा के संस्थापकों की बात कर रहा है, कौन कौन थे बताओ? एस एस बंगाली, नौरजी फुरदोनजी, दादा भाई नरोजी। ये आपके तीनों ही थे इसके फाउंडर्स में से, है ना। ये आपकी कब आई थी? 1851 में। 72। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है बटुकेश्वर दत्त ने क्या दी थी? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। रजनी पालमे दत्त ने दी थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, षड्यंत्र सिद्धांत। और गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ये सब कांग्रेस के बनने के टाइम पे अलग अलग थ्योरी दी थी सबने, वो पूछ रहा है ये। सेकंड और थर्ड ठीक है। ये बटुकेश्वर दत्त कहां से देंगे, उस वक्त ये होंगे भी नहीं, ठीक है। लाला लाजपत राय ने दी थी ये थ्योरी। 73। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, बोल रहा है किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे, कौन सी ट्रीटी साइन नहीं हुई थी? सालबाई, सूरत, पुरंदर, मैंगलोर। तो मैंगलोर नहीं हुई थी। देखो, पहले जो पहला युद्ध था ना, उसकी ट्रीटी ना आप याद कर सकते हो, सालबाई, सूरत और पुरंदर तीनों हुई थी। मैंगलोर जो थी ये सेकंड एंग्लो माइसोर वॉर के टाइम की, मराठा नहीं मैसूर, याद रखना। 74। लैंड होल्डर सोसाइटी का संबंध में सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसकी स्थापना जमींदारों के हितों की, इंटरेस्ट के लिए हुई थी लैंडलॉर्ड्स की। ये फॉर्मली स्टैब्लिश हुआ था 1838 में कलकत्ता में। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिला के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कर दिया था। आंसर बताओ। सही है सारे। 75। भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में सार्वजनिक लोगों को प्रभावित करने के लिए 1866 में लंदन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था? बताइए। दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिशन नारायण धर, मदन मोहन वालिया। आसान क्वेश्चन है, गलत हो गया ना तो बस। वेरी फेमस क्वेश्चन भाई, जो इंडियन वेलफेयर के लिए ये लंदन में स्टार्ट हुई थी। 76। 1884 में स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एमजी रानाडे, वीजी चिपडोनकर, जीजी अगरकर। बताइए बस में से। सभी थे, ठीक है। पुणे में हुई थी ये स्टार्ट। 77। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1893 में शिकागो में आयोजित हुई थी क्या? आप जानते हैं, विश्व धर्म महासभा, बहुत फेमस स्पीच दी थी स्वामी विवेकानंद ने 1893 में। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 किसने पास किया था, किसकी वजह से पास हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से। और तारकेश्वर एक आंदोलन चला था उड़ीसा में, वो इसलिए चला था कि मंदिरों में बहुत करप्शन हो रहा था 1924 में। आंसर बताएंगे आप मेरे को। डी ठीक है। ये क्यों गलत है? ये बंगाल का मूवमेंट था, नॉट उड़ीसा। 78। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के डरबन के फीनिक्स में एक आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1904 में की गई थी, ठीक है। देखिए मुन्ना भाई, सब बताया है उसमें। फीनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2002 को खोला गया था और पहला आश्रम था जो महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया था। बी हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है? इसको रीओपन किया गया 27 फरवरी ईयर 2000 में, ना कि 2002 में। 79। गलत विकल्प चुने, इनकरेक्ट ऑप्शन कह रहा है संत और संबंधित संप्रदाय, है ना। निम्बकाचार्य निपक संप्रदाय के थे, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के, शंकराचार्य समर्थ के, स्मार्थ या समर्थ, और रामानुज वैष्णव के।
इनकरेक्ट पूछ रहा है, पहला गलत है। ये जो शंकराचार्य निम्बकाचार्य थे ना, ये आपके सनक सनक करके संप्रदाय था उसके थे। निपक के कौन थे? दादू दयाल। 80 निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन सबसे पहले हुआ था? फर्स्ट इवेंट टू टेक प्लेस। अकबर कश्मीर गए, दीन इलाही स्टैब्लिश किया अकबर ने, इलाही इरा शुरू किया अकबर ने, और पिलग्रिमेज टैक्स तीर्थ यात्रा पे जो कर था उसको समाप्त किया अकबर ने। याद होने चाहिए साल। डी देखो, 1589 में गए ये कश्मीर। दीन इलाही सबसे इंपॉर्टेंट साल है ये, 1582। आपको मैंने स्टेटिक का वीडियो कराया है बिहार का, उसमें आप देखना जरा, सारे साल मैंने कराए हैं उसमें। इलाही इरा 1583, और पिलग्रिमेज टैक्स अबॉलिश किया 1563 में, सबसे पहले हुआ ना ये। 81। जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या प्रदेश पर सबसे पहले विजय प्राप्त की थी? मतलब कौन सा कॉन्कर किया था? खारदा रीजन उड़ीसा का, कूच बिहार और कामरूप, खोकर बिहार का, किश्तवर रीजन। तो ये ए, खारदा सबसे पहले ऑक्यूपाई किया था जहांगीर ने 1611 में, कूच बिहार फिर किया 1613 में, खोकर 1615 में, और किश्तवर किया था 1620 में। 82। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहा मुगल शासक और उन्होंने कौन से वजीर अपॉइंट करे? दीवाने कुल। अकबर ने मुजफ्फर खान, बाबर ने निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा, शाहजहां ने असद खान, औरंगजेब ने असफ खान। अकबर का ठीक है, बाबर का ठीक है, शाहजहां का असफ खान है, औरंगजेब का असद खान है, इंटरचेंज है ये। 83। अभी कह रहा है अवध के नवाब दिए हुए हैं, अगर इनको आप कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, तो पहला कौन सा नवाब आएगा? मैंने आपको बताया ना, ये नवाब बहुत तंग करते हैं। असफुद्दौला, वजीर अली, शुजाउद्दौला, सादत अली खान। सी देखो, शुजाउद्दौला का जो टाइम है वो है 1754 से आपका 75 तक। शुजाउद्दौला के बाद आएगा असफुद्दौला, ये 1775 से है आपका 97 तक। वजीर अली आपका 97 से है 98, एक ही साल के लिए। सादत अली आपका 1798 से है 1814 तक। 84 सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन। आंदोलन और पर्सन्स, मूवमेंट्स और व्यक्ति पूछ रहा है। अहमदिया, मिर्जा गुलाम अहमद कदानी, देवबंद मूवमेंट, मोहम्मद कासिम नानोटोवी, नदवत उल उलेमा मूवमेंट, वलीउल्लाह अहल ए हदीत आंदोलन, शिबली नोमानी। बताइए। इसका नन ऑफ दी अबव है, मतलब मोर देन अबव है करेक्ट। अहमदिया ठीक दिया हुआ है, देवबंद ठीक दिया हुआ है। ये देखो, इन दोनों को एक्सचेंज कर लो ऊपर नीचे। 85 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। नाम और दरगाह, इंपॉर्टेंट। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। आपका बुरहानुद्दीन गरीब की दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैनी की गुलबर्गा में, शेख निजामुद्दीन औलिया वेरी फेमस दिल्ली में। बताइए। कोई गलत नहीं है इसमें से, सारे सही हैं बिल्कुल। 86 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। शासक और राज्य पूछ रहा है। बाज बहादुर खान थे मालवा सल्तनत के सुल्तान, अब्दुल्ला कुतुब शाह थे गोलकोंडा सल्तनत के, गुजरात सल्तनत के थे मुजफ्फर शाह, जौनपुर सल्तनत के थे मलिक सरवर ख्वाजा जहान। नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। ई तो ठीक दिए हुए हैं ये, मालवा गोलकोंडा के थे, ये मुजफ्फर शाह गुजरात के थे। ठीक है। 27 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक हड़प्पापुरा स्थल है? मतलब हड़प्पन साइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हड़प्पन साइट्स बहुत पूछता है। बीरभानपुर वेस्ट बंगाल, बालू हरियाणा, पैसरा बिहार, सरायनाहर राय उत्तर प्रदेश। गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन। बी है इनमें से, है ना? आपका बालू हरियाणा है। क्या बोलते हैं, बाकी की आपकी ये मीजोलिथिक साइट्स हैं। कौन सी साइट्स हैं? मध्य पाषाणकालीन। 88 कौन सा विकल्प गलत है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तीर्थंकार और जन्मस्थान, ऋषभनाथ का अयोध्या, पद्मनाथ का कौशाम्बी, संभवनाथ का श्रवस्ती, पार्श्वनाथ का काशी। सही है सारे। 89 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब देखिए, राइटर्स दिए हुए हैं और किसके बारे में उन्होंने डिटेल्स दी हैं। ठीक है, फाहिन ने गुप्ता पीरियड के बारे में, ह्यूनसांग ने वर्धन पीरियड के बारे में, इत्सिंग ने पोस्ट मिडीवल टाइम के बारे में, और एक तिब्बतन लेखक हैं तारानाथ, उन्होंने शुंग काल के बारे में दी। इनकरेक्ट बताइए। तो सही है ये सारे। ठीक है। 90 ये बोल रहा है सबसे पहले वायसराय कौन आए क्रोनोलॉजिकली। मैंने आपको बताया ना, इनके ईयर्स आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ के। एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस, मेयो, रिपन।
तो ये तो वैसे भी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो रख सकते हो। ये 1862 से 63 तक थे। लॉरेंस थे 64 से, 1864 की बात कर रही हूं मैं, 69 तक। मेयो थे 69 से 72 तक। रिप्पन थे 1880 से 84 तक। 91। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राज्य और संस्थापक पूछ रहा है। अहमदनगर के मलिक अहमद, बराड़ के फतेहुल्लाह इमाद शाह, गोलकुंडा के कुतुब शाह, बीदर के अमीर अली बरीद। आंसर सही है सारे। याद रखिएगा, आप अहमदनगर के हैं आपके मलिक अहमद, ठीक है। ये निजाम शाही थी, और बेराड़ वाली इमाद शाही थी, गोलकुंडा वाली कुतुब शाही थी, बिदर वाली बरीद शाही थी। गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। फर्नानो नुनिज, ये सब कौन है? ट्रैवलर्स हैं ये, ठीक है, यात्री हैं। तो 16 सेंचुरी, 15 सेंचुरी रजाक, अलमसूदी 10th, मटवालिन 7th। इनकरेक्ट बताओ। ई। सारे ठीक दिए हुए हैं। ये फर्नांजो आपके पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, अब्दुल रजाक ईरान से आए थे, अलमसूदी आपके अरब से आए थे, अरबी यात्री थे, अरबिक ट्रैवलर, मेटवालिन आपके चाइनीज। 93। गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मौट की मस्जिद, वजीर मियां भोइया, जामा मस्जिद शाहजहां, खिड़की मस्जिद, खाने जहां जुन्ना शाह, और कुतुल इस्लाम मॉस्क, कुतुबुद्दीन ऐबक। ई। ठीक है सारे, ठीक है। ये आपकी सारी दिल्ली में है। 94। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चौसा का युद्ध, मैंने आपको बताया युद्ध बहुत जरूरी है। हुमायूं ने हराया शेरशाह को। कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हराया हुमायूं को। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू ने हराया अकबर को। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने हराया अकबर को। बताइए। बी। देखो, पहले तो इनके ईयर भी बता देती हूँ मैं एक बार। चौसा 1539, ठीक है। कन्नौज 1540, इसमें शेरशाह सूरी ने हराया था हुमायूं को। हाँ ठीक है, हाँ पहले वाला क्यों गलत है? शेरशाह सूरी ने हराया था हुमायूं को, उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1556 में। इसमें अकबर ने हराया था हेमू को। हल्दी घाटी कब हुआ? 1576 में। आप इसमें भी उल्टा है, अकबर ने हराया था महाराणा प्रताप को। 95। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर पराजित हुआ था? बाबर वॉज डिफीटेड। पानीपत की पहली लड़ाई, खानवा का युद्ध, चंदेरी का, घाघरा का। नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। तो पानीपत आपको पता है 1526 में हुआ, बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को। खानवा 1527 में हुआ, आपका बाबर ने हराया राणा सांगा को। 1528 में चंदेरी हुआ, बाबर ने किसको हराया? मेदिनी राय को। और 1529 में घाघरा हुआ था, बाबर ने हराया आपका अफगान्स को। बाबर बाबर था। 96। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने टाइटल दिया उलुग खान का अल्मास बेग को, उसका जनरल था। जफर खान को का दिया टाइटल मलिक हिजाबुद्दीन को। अल्प खान का दिया मलिक संजर को। नुसरत खान का दिया मलिक जालेसेरी को। ठीक है सारे, ये सारे देख लेना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल और उनको दिए हुए टाइटल। 97। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले अकबर ने फारसी को मुगलों की राजभाषा बनाया, पर्शियन को। और जो कोर्ट की लैंग्वेज थी, न्यायालय की जो भाषा थी, वो भी फारसी थी। अकबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, है ना। और इकोनॉमी 2 क्रॉप्स की एक साल में मुगल टाइम पे चलती थी, मतलब एक वर्ष में 2 फसली अर्थव्यवस्था जिसको कहते थे। इनकरेक्ट बताओ। ठीक है सारे। 98। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवानी शुरू करी और मुस्लिम शिक्षा का स्टार्ट किया। एमबीटी ने डुआब क्षेत्र में एक कैंप लगाया, स्वर्ग डुआरी, जिससे कि वहां पे अकाल ना पड़े, जो वहां पे डुआब रीजन में अकाल पड़ा हुआ था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के टाइम पे राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जो जानकारी हमें मिलती है, वो मिलती है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की नूह सिपीर से। भारी भरकम क्वेश्चन। सही है सारे, तो ये नूह सिपर याद रख लेना। 99। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सौंदर क्या था? वही किसान क्रेडिट कार्ड, एमबीटी का। और एमबीटी वॉज द फर्स्ट सुल्तान जिसने आमिर सदन की पोस्ट का पद की नियुक्ति की थी। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी को कुतुबाबाद नाम रखा, और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने रखा दौलताबाद। करेक्ट पूछ रहा है। सही है सारे। खुशी का सवाल आ चुका अब तो भैया, अब तो मुस्कुरा दो।
सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन। इल्तुतमिश ने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया। तो दिल्ली था सब कुछ, ऐसा समझो। और इंडिगो एक ऐसा क्रॉप था जो सल्तनत पीरियड में आया, और सल्तनत पीरियड में खरज लैंड जो था वो टैक्स लेते थे उस पे 1/3 to 1/2 ऑन नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों से 1/3 और आधा लिया जाता था। करेक्ट बताओ। ऑल आर करेक्ट। तो अब क्या करना है आपको? हंसना है, अच्छा सा सांस लेना है लंबा सा, है ना, और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना है अच्छे बच्चों की तरह, फटाफट। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट टेस्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।